एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज 9th क्लास के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम था, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो इसके क्वेश्चन स्टार्ट थे वो 31 से स्टार्ट थे। क्वेश्चन जो इसके स्टार्ट थे वो 31 से थे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम रिवीज, द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ टू सिलेंडर आर द रेशो 1:2। जो उनकी रेडियस है बेटा वो हमारे पास 1:2 दे रखी है। जो उनकी हाइट है वो हमारे पास 2:1 है। द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो उनके वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है। क्या कहा? दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या 1:1:2 है के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई क्रमशः 2:1 2:1 के अनुपात में है। तो बेलनों के आयतन का अनुपात क्या है, मतलब वॉल्यूम का हमें बेटा पाई आर का स्क्वायर एच बाय में पाई आर का स्क्वायर एच, मतलब दोनों में आर में और एच में डिफरेंस है। पाई दोनों में सेम थी, कैंसिल होगी। आर की वैल्यू, पहले की आर की वैल्यू ये है, दूसरे की ये है। अपर पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। अब हाइट की बात करते हैं। अपर की हाइट पहले थी 2 हो गया, लोअर की हाइट 1 हो गया। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अपर पे 1 1 जा 1 2 1 जा 2 1/2 का रेशो 1:2। तो हमारे पास आंसर रहा 1:2। 31 का आंसर रहा ए। फिर हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड व्हेन कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। तो किलोमीटर में यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो क्या रहेगा, मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड गति को यदि किलोमीटर पर के रूप में बदला जाए तो क्या रहेगा। हमें याद रखना होगा, किलोमीटर पर हावर को यदि हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर हावर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारी थी 30 मल्टीप्लाई 18 बाय में 5 5 6 30 18 6 108 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड होगी। हरी वांट्स टू बाइंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज एरिया दिस। हरी क्या करता है, हरी जो हरी वर्किंग करता है, हरी वांट्स टू बाइंग रेक्टेंगुलर फील्ड हुज एरिया। जो हरी एक रेक्टेंगुलर का एरिया दे रखा है हमारे पास, रेक्टेंगुलर का जो हमें एरिया गिवन है 3a का स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस 2b का स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया दे दिया 2b का स्क्वायर। और उसकी वन साइड दे दी, एक साइड दे दी जिसका है a+b, साइड दे दी a+b। फाइंड द लेंथ ऑफ द फेस अराउंड द फील्ड। एक हरी ने इतने 3a² + 5ab + b² का वर्ग का क्षेत्रफल का एक रेक्टेंगुलर भुजा ली, रेक्टेंगुलर फील्ड लिया, खेत लिया, खरीदा है। इस खेत के भुजा है a+b, वो खेत के चारों ओर तार लगवाना चाहता है, बाड़ करना चाहता है। तो उसकी बाड़ की लंबाई क्या होगी। देखो बाड़ की लंबाई निकालनी है तो उसका मतलब वो पैरामीटर कह रहा है, परंतु पैरामीटर का लिए हम यदि बात करूं मैं पैरामीटर की, तो पैरामीटर के लिए फॉर्म होता है 2 × L + b, 2 × L + b। तो ये हमें पैरामीटर चाहिए, परंतु पैरामीटर तो ठीक है, बात समझ गए, परंतु उसके लिए हमें L अलग b, मतलब दोनों साइड के, परंतु यहाँ तो एक साइड गिवन है। तो यदि हम एरिया को वन साइड से डिवाइड करते हैं तो सेकंड साइड निकल आती है। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हमें 3a का स्क्वायर, पहले पावर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी, 2b का स्क्वायर प्लस 5ab, इसको मैंने a + b से डिवाइड करना था। यहाँ पे 3a है तो 3 चाहिए, a का स्क्वायर के लिए a चाहिए तो 3a का स्क्वायर। अब 3a की b के साथ प्लस का 3ab, सब्ट्रैक्ट करूंगा, साइन चेंज, माइनस माइनस, ये प्लस का था माइनस का कैंसल, यहाँ पे आया आपका 2b का स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का बचा 2ab। अब हमें 2b का स्क्वायर चाहिए, b को 2 से मल्टीप्लाई करें 2b हो जाएगा, और b से मल्टीप्लाई b का स्क्वायर 2b का स्क्वायर बेटा इसके साथ। अब a के साथ करेंगे तो प्लस का 2ab, साइन चेंज किया, माइनस सेम है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, और हमेशा ही कंप्लीट डिवाइड होगा एरिया से, तभी उसका एरिया वर्किंग है। तो ये इसकी लेंथ आ गई, ये ब्रेड्थ आ गई। अब यदि हम 2 × L की वैल्यू रखी 3a प्लस में 2b, b की वैल्यू क्या थी a + b थी। यदि मैं ऐड करता हूं 2 का 2, 3 और a 4a, 2b और b 3b, 2 4 जा 8a प्लस में 6b, 2 की 4 के साथ क्या 8a प्लस 6b, 8a प्लस 6b, तो आपका ऑप्शन रहा डी। बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 34,
विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू आर इक्वल, कौन सी वैल्यू इक्वल है। देखिए भाई बड़ा क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करना। 1 पी, यह पी पहले दे रखा है आपको p रेशो 1 का की पावर 4 और सेकंड दे रखा है q रेशो 4 की पावर 0। ये p रेशो 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, और किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू भी क्या रहती है 1। देखिए आपकी सिमिलरिटी आ गई ना, 1 रेशो है, बट 0 की कुछ भी पावर हो तो 0 रहेगा, तो ये तो इक्वल नहीं आएगा, और 4 की पावर 1 है तो वो 4 रहेगा, तो ये भी इक्वल नहीं आए, तो सिर्फ आपका P एंड Q आर इक्वल है। ए बी इक्वल पूछा था, ए रहेगा आपका। हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हमें, ये दे दिया भाई, देखिए बड़ा ध्यान से देखते हैं क्या दिया। 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 की पावर 3 डिवाइड में 2 की पावर हमारे पास 5 है। नॉर्मल बात, हमें एक फार्मूला पढ़ा था a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, बेस सेम हो डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है m माइनस n, तो वही डिवाइड है, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 में से 5 गया 3 और अपर फिर 3 है, डिवाइड में 2 की 5 फिर देखेंगे 3 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 डिवाइड बाय 2 की 5, 9 में से 5 गए फिर सेम हो गया, सेम फार्मूला, बेस सेम है पावर है तो फिर डिवाइड है 2 की पावर क्या हो गया 4, तो 2 की पावर 4 हमारा बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं हम, क्या रहता है। ए मैन इंश्योर्ड 90% ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड पे 2/3% प्रीमियम, प्रीमियम इज 360 द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 90% पर बीमा करवाता है तथा 1/3% की दर से 360 रुपए बीमा की किस्त देता है, तो उसकी कुल संपत्ति, पहली बात है भाई डायरेक्ट बिल्कुल नॉर्मल, कोई फॉर्मूला मत याद करो, मान लो पहले ऑप्शन ले लिया हमने 18,000 है का 90%, ये हो गया उसका 1/3, 3 1 3, 3 और 2 5, 5/3, 5/3%, परसेंट कितना हुई है कैंसल, 3 पे डिवाइड होगा, फिर 5 से 5 4 20, 2 कैरी 5 5 25, 2 20 है 270, तो ये तो नहीं है इनमें से 3, हमें तो 360 चाहिए। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं फिर, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कुछ भी नहीं करना, जैसे इसने बोला है ऐसा ही। देखिए फिर बोला मान लो 24,000, नॉर्मल दिखाई दे रहा है आपको, क्या बोला 90%, 9000, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18, ये हो गया इसका वही 5/3% कैंसल, 3 पे 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 1 360, तो 360 हमारा आ गया, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट। बिल्कुल इजी था, बड़ा ध्यान से करें। 38 बुझा नोट ट्रू, इसमें से सही नहीं है, कौन सा नहीं है, अब बड़ा ध्यान से देखना है कि देखिए 2/3 में प्लस कर दिया जाए 3/4 प्लस कर दिया जाए 5/7, अब 2/3 में प्लस कर दिया जाए 3/4 प्लस कर दिया जाए 5/7, ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको ब्रैकेट में 2/3 है 2/3 है, 3/4 है 3/4 है, 5/7 है 5, अरे तीनों में ही तो प्लस ही तो है, प्लस है तो बिल्कुल आपका सेम रहेगा, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं 2/3 मल्टीप्लाई में 3/4 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में है 5/7, अरे हमें पता है इन दोनों में मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई सेम होगी, यदि वही मल्टीप्लाई 2/3 दे दी, फिर मल्टीप्लाई में 3/4 मल्टीप्लाई में 5/7, अरे हमें पता अपर की सेम मल्टीप्लाई सेम सेम है, तो ये भी हमारा क्या है करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की तरफ देखिए ध्यान से, 2/3 माइनस 3/4, बिल्कुल सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको दिखाई दे रहा था ध्यान से, 2/3 माइनस इंटू 3/4 माइनस 5/7, ध्यान से देखिए 2/3 है माइनस 3/4, इनका जो सोल्यूशन आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे 5/7, तो ये दोनों माइनस के चले गए, 2/3 है अब माइनस करूंगा ब्रैकेट को अंदर लेके जाऊंगा, तो 3/4 तो माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का,
5/7। ध्यान से देखें, इसका तो प्लस और इसमें से ये माइनस, इसमें से ये दोनों माइनस, तो इनकरेक्ट तो यही आना है, तो बस सोल्व भी करने की जरूरत नहीं थी बेटा, डायरेक्ट दिखाई दे जाएगा। अब यदि हम डी की बात करूं तो 2/3 -3/4 -5/, अब यहाँ से दोनों प्लस के बीच में प्लस का साइन है ना, तो माइनस आएगी, 2/3 -3/4 -5/7, ये माइनस का। और यहाँ इस साइड में देखेंगे इक्वल से पहले 2/3 -3/4 और -5/, अरे ये भी सेम माइनस का है, उस एक सारे को उस साइड उठा के लेके जाओगे, प्लस माइनस कैंसिल इक्वल टू 0, तो हमें पता चल गया इक्वल टू है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, बड़ा थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, वैसे उसके बारे में सॉल्यूशन के कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर ध्यान से देखो कि उसमें कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ क्वेश्चन की रीडिंग पे ध्यान रखो, उसको ध्यान से देखो कि उसपे कंसेप्ट, क्योंकि वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, बिल्कुल नॉर्मल देगा हर बात में कि यदि वो इतनी मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाई दे रहा था भाई, दोनों तीनों में प्लस है, तीनों में प्लस है, प्लस यदि मैं बात करूं x प्लस वाई प्लस में z और z प्लस में y प्लस में x, चीज तो वही है, एक्स वाई जेड आना है, एक्स वाई जेड आना है। यदि मैं x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड करूं और z मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वाई करूं, तीनों की मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड आनी थी और यहाँ भी तो एक्स वाई जेड आनी, बस इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, नॉर्मल बात थी, ठीक है। सिर्फ नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 39। ए 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 20, कोई 2 डिजिट नंबर है वो लेस देन है 20, द सम ऑफ द डिजिट इज डबल द देयर प्रोडक्ट, कोई भी उन डिजिट का सम, मान लो कोई भी x प्लस वाई 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट नंबर है x वाई, उसके डिजिट का सम, उनकी प्रोडक्ट क्या होगी एक्स वाई, उसके डबल के बराबर है या ये सम डबल है। यदि हम प्रोडक्ट को डबल कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ये चीज किसमें फिट बैठती है, मैंने लिया ये 1 प्लस में 2 किया, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 3/4 नहीं है, ऑप्शन नहीं है। 5 लिया, 1 और 5 6, 1 और 5 6, तो यहाँ पे देखा 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 5, 5 2 जा 10, तो ये भी बराबर नहीं आया। अब हम आए 1 11 पे, 11 का 1 प्लस 1, फिर हमारा 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1, 1 और 1 2, 2 1 जा 2, तो इक्वल आ गया हम दोनों, तो हमारा इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं आपका 40 क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल ये है, द एरिया ऑफ एन स्क्वायर इज दिस 4x² प्लस 4x प्लस 1, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। देखो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एरिया फॉर्मूला होगा ए का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, और हमें निकालना पैरामीटर है, पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड या 4a। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 4x² प्लस में 4x प्लस 1 का परिमाप निकाल। पहले तो ये एरिया है, एरिया में क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो ये इसमें कुछ फैक्टर बनेगा, तो मैंने यहाँ पे 4 था, 4 को 2x का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 4 था 2 क्रॉस 2 क्रॉस x लिख दिया, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, फॉर्मूला बन गया a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, तो कहने का मतलब है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए साइड का स्क्वायर हो गया ना, साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या आ गया आपकी, आपके पास जो साइड आई वो आई 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 साइड आ गई। साइड हमारे पास ये है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था 4 मल्टीप्लाई साइड, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई में 4 करना तो मल्टीप्लाई ऐसे ब्रैकेट में क्या है 4 इंटू 2x प्लस 1, तो यदि ये बात देखेंगे 4 इंटू 2 देखना 4 इंटू 2x प्लस 1 इज द सी ऑप्शन विल बी द राइट। सिर्फ हमें नॉर्मल ध्यान रखना होता है कि यदि हमारे पास ये क्वेश्चन था तो इसमें जो एरिया दे रखा था, एरिया का मतलब था हमारे पास साइड का स्क्वायर की उसका फैक्टर बनेगा, तो उसको कंप्लीट स्क्वायर किया मैंने, कंप्लीट स्क्वायर से उसकी साइड का स्क्वायर आ गया, साइड का स्क्वायर है तो क्योंकि एरिया था तो वहां से साइड का पता चल गया। वहां पे हमारे पास जैसे a का स्क्वायर है बराबर हमारे पास आया था जैसे x 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल मतलब साइड आ गई थी, साइड के आने के बाद पैरामीटर होता 4 मल्टीप्लाई में साइड, बिल्कुल नॉर्मल। समझ में ना आया हो किसी को तो कमेंट कर सकता है, तो उसका सॉल्यूशन उसको दोबारा भी बताया जाएगा। अब उस घन का घनफल जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है क्या होगा, हमें द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, द सरफेस एरिया इज दिस। अब हमें क्यूब का सरफेस एरिया फॉर्मूला बताना चाहिए, क्यूब का सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो हमारे पास 6 इंटू साइड का स्क्वायर किस इक्वल टू 600 के, 6 से 6 कैंसल 100, जो साइड का स्क्वायर आपके पास 100 के बराबर है, जो स्क्वायर यहाँ से हटेगा और वो बन के उस साइड में क्या हो जाएगा रूट, 100 का रूट होता है हमारे पास 10, तो कहने का मतलब है जो आपकी साइड आ गई बेटा वो 10 आ गई,
अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड की 3, तो 10 की 3 कितना हो गया, 1000 मीटर क्यूब, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर हम 42 की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ये गिवन है 24√3 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, और वो भी सेंटीमीटर। पहली बात तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। हमें दे दिया 24√3, मैंने देखा 24 से 23, √3 से √3 कैंसिल, जो साइड आपके थी स्क्वायर, ये 4 उस साइड जाके मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 9, जो ये स्क्वायर है बेटा उस साइड जाके 9 रूट हो जाता है, तो आपके पास 96 आ गया। 96 के बिल्कुल जमा इजी, मतलब बहुत टाइम था हमारे पास। 2 पे करा 4 8, फिर 2 पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, फिर 2 पे 2 जा 2 2 जा 4, फिर 2 पे 6, फिर 2 पे देखा 3 3 1 जा 3, पेयर है एक बाहर निकल गया रूट से, पेयर है एक बाहर 2 2 जा 4 तो बाहर आ गया आपका, पेंडिंग कितना रह गया √6। ये आपके पास साइड आ गई। साइड आने के बाद आपने निकालना क्या था, पैरामीटर। पैरामीटर का जो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है, तो आपके पास क्या होता है 3 मल्टीप्लाई में साइड। आपके पास साइड आ गई 4√6, 4 3 जा कितना होता है 12, तो आपके पास बी विल बी द राइट आंसर 12√3, 12√3। सिर्फ आपने इस क्वेश्चन में बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना था कि आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन था। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को हमने एरिया के बराबर रखना था। एरिया फॉर्मूला था √3/4 साइड का स्क्वायर इक्वल टू आपने 24√3, दोनों साइड में √3 थे, √3 कैंसिल। इस साइड में जो डिवाइड में टर्म होती है पर साइड लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो वो 96 हो गया 24 की, और 4 की मल्टीप्लाई की, जो स्क्वायर था उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। 96 का हम जब हमने रूट किया तो उसके फैक्टर करते हैं तो 4 बाहर आ जाता है, कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, और अंदर बच जाता है 6, क्योंकि 16 6 का 96 होता है, तो वहां से आपका 4 बाहर आ गया। तो फिर हमारा 4√6 आपकी साइड थी। जब साइड ये आती है, जब हमें पैरामीटर निकालना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई में साइड, तो वहां से पैरामीटर आपका ये हो गया ऑप्शन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कोई भी हो भाई, ध्यान रखिए जो पैरेलल लाइन है उसके पास यहाँ का और यहाँ का जो हमारा एंगल होता है, उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मैंने यहाँ वाला क्वेश्चन, ये 80 था तो ये कितना हो गया 100, ये 100 था तो ये कितना हो गया 80, क्योंकि अपोजिट्स जो एंगल्स हैं वो आपके इक्वल होते हैं। ये आपका 80 है या 80 है तो ये पूरा पार्ट बोला जाएगा, तो आपका 100 हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको ये चीज। तो यहाँ पे हमने यहाँ से देखा ये आपका 80 है, ये कंप्लीट 100 है, ये कंप्लीट 100 है, तो परंतु इसने पूछा एबीसी द रोम्बस विच एंगल एबीसी इज 80 द मेजर द एंगल ऑफ ए सी ए डी, ये वाला पार्ट पूछ लिया। अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे इस साइड की ये वाला एंगल फर्क में ये, और इसका हमेशा देखना जो आपकी समचतुर्भुज जो समचतुर्भुज होगी, तो सम का मतलब समान, ठीक है, रोम्बस की मतलब ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल होगी। तो आपकी ये और ये साइड इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल में यदि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल आपका एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, कहने का मतलब है उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा 50, बिल्कुल इजी। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे, तीनों का सम करके एक्स 2x प्लस में 80 इक्वल टू आपका 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 80 उस साइड जाके माइनस का 2x बराबर बेटा 100, x की वैल्यू 100 बाय में 2। नॉर्मल वैसे दिखाई भी दे गया था कि भाई इक्वल है, तो इक्वल है तो उसका हाफ हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 44, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has an measure 30 डिग्री। तो वहां पे नंबर ऑफ साइड्स पूछ ली बेटा। क्या होता है, जो कोई भी एनी पॉलीगन से ट्रायंगल हो, एनी टाइप ऑफ पॉलीगन, उसके एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमारा 360 है। यदि हमें एक एंगल गिवन है तो एक एंगल से डिवाइड कर देंगे, तो वहां से क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होता है सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स डिवाइड बाय वन एंगल।
क्योंकि जो रेगुलर पॉलीगन्स है उसके ऑल एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल और ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, जो रेगुलर नाम आ जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। ए रेगुलर पॉलीगन हैज 18 साइड्स, एक रेगुलर पॉलीगन है उसकी 18 साइड है। मेजर द एक्सटीरियर एंगल ऑफ हिज पॉलीगन, इसकी एक्सटीरियर एंगल। पहली बात मैं इस क्वेश्चन में इजी से वे में मैं सबसे पहले आपका इंटरनल एंगल निकालूंगा। इंटरनल एंगल निकालूंगा, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम 180 होता है, 180 होता है। एक्सटर्नल एंगल निकालते ही उसको 180 में से माइनस कर देंगे, आपका इंटरनल एंगल निकालते ही 180 में से माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। आपके पास 18 साइड थी, 18 साइड थी तो मुझे पता है जो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन्स का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180। और यदि मैं उसको n से डिवाइड कर दूंगा, n नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूंगा तो आपका वन एंगल की वैल्यू आ जाएगी। जब आपका वन एंगल निकालना है, वन एंगल को मैं 180 में से माइनस करते ही आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाए। तो हम बात करते हैं यहाँ से, आपका n की वैल्यू थी 18, 18 में से 2 गया 16, डिवाइड बाय में 180 डिवाइड बाय 18, 18 से 18 कैंसिल, 10, 10 की और 16 की मल्टीप्लाई की 160, 160 आपका इंटरनल एंगल आया। एक्सटीरियर और इंटरनल का मैंने सम बताया था 180, 180 में से 160 गए 20 डिग्री, तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 20 डिग्री। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए भाई 32ab का स्क्वायर c। अब ये बोला निम्नलिखित इनमें से जो फैक्टर है वो कौन सा होगा। अब देखते हैं ध्यान से, हमें क्या चाहिए, 32 तो मल्टीप्लाई में चाहिए, a चाहिए, b की 2 बार मल्टीप्लाई चाहिए और c चाहिए। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से दिए। फर्स्ट जो आपका ए ऑप्शन था आपके पास 8 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई b, हमें पता चला b 2 बार है, a भी 1 बार, और 8 4 जा 32, 32 की 2 से करते हैं तो हमारा 64 आता है। मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, हमें दे दिया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे पास 16 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई में c, यहाँ पे तो b 2 बार है ही नहीं तो हो ही नहीं सकता, हमें आगे करनी 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c 2 बार है, अरे यहाँ तो हमें दो चाहिए नहीं, हमें तो b 2 बार चाहिए तो सी ऑप्शन भी नहीं। और डी की बात करें तो हमारा 4 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a, यहाँ पे a 2 बार आ गया। तो कहने का मतलब था आपको 46 क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो आपको इसके हर बच्चे को 1 मार्क्स मिलेगा, तो क्योंकि इसके चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 46 आप चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, सॉरी 46 था अपर वाला, 46 का कोई भी आंसर जो ऑप्शन है मैच नहीं कर रहा तो ओवरऑल एड 1 मार्क्स। अब हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला ध्यान रखिए, यदि हमारे पास क्वेश्चन आया 407 का स्क्वायर माइनस 497 का स्क्वायर, 507 के स्क्वायर में से माइनस करना था 497 का स्क्वायर। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला याद रखना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी। तो आपके पास 507 प्लस में 497 और आपके पास 507 माइनस 497, 7 का 14, 1 कैरी 9 और 10 की 0, 1 कैरी तो 10, ये आ गया मल्टीप्लाई, 7 में से 7 0 कैरी ले 10, 10 में से 9 1, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 10040, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये देखा तो हमारे पास ये ऑप्शन राइट, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है उसको देखिए पहले, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी होती है तो साइकिल की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की कुल बिक्री में क्या अंतर आता है, उसकी कमी होती है बढ़ोतरी होती है या। व्हेन द प्राइस ऑफ साइकिल वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, द नंबर ऑफ साइकिल्स सोल्ड इंक्रीज बाय 20%, द इफेक्ट ऑन द टोटल सेल ऑफ द शॉप। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आए सेम ही पे इंक्रीज हो सेम ही पे डिक्रीज हो, ऐसे क्वेश्चंस पे और सेम मिले तो हमेशा डिक्रीज होता है। और फॉर्मूला जैसे मैंने मान लीजिए मैं कहूँ x% इंक्रीज प्लस और x% डिक्रीज, तो हमारा फॉर्मूला हमेशा डिक्रीज होगा, फॉर्मूला होता है x² बाय 100%। तो आपका 20 था, 20 का स्क्वायर बाय में 100, 20 का स्क्वायर 400 बाय में 100 कैंसिल किया तो आपका 4% डिक्रीज, 4% डिक्रीज। कई दफा बेटा ध्यान रखें इस ऐसे क्वेश्चन में
तो पहली बात तो ए ऑप्शन आपके पास हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चनों में कई बार दोनों चीजें अलग अलग आ जाए, एक चीज में इंक्रीज आ गई, एक चीज में डिक्रीज जाएगी। मान लो मैं कहता हूँ कि x% तो इंक्रीज हुआ और y% डिक्रीज हुआ, जो डिक्रीज हो रहा है वो माइनस लेना है, इंक्रीज हो रहा है प्लस। तो मैं लिखूंगा x प्लस का था माइनस y प्लस माइनस, प्लस माइनस यदि हम डालेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मैंने कहा था x इंक्रीज प्लस का y डिक्रीज, तो आपका प्लस का x माइनस का y, इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बाई 100%। तो इसका सोल्यूशन में माइनस में आए तो डिक्रीज बोल देना और प्लस में आए तो इंक्रीज बोल देना। और यदि दोनों में ही पूछेगी, दोनों में यदि प्लस हो तो दोनों को प्लस ले लो बेटा, प्लस 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 एक्स वाई बाई इतने % इंक्रीज होगा। और यदि दोनों में डिक्रीज पूछे तो कितने % डिक्रीज होगा, तो दोनों को माइनस, माइनस का एक्स माइनस का माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो ये हो जाएगा। तीनों को आपने ध्यान से इस टाइप से करना होता है, ठीक है ना। बीच बीच में बताने से कि एक टाइप का क्वेश्चन आए तो उस टाइप की सारे फॉर्मूले बताने से, कि उसके कंसेप्ट बच्चे को बार बार बताने से ध्यान रह जाते हैं। अब आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 49। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट का फॉर्मूला लेते हैं P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर T। बेटा बेसिक्स करेंगे, पूरा करेंगे। यदि मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता दूं तो आप लोगों ने RIMC तक भी जाना होता है, तो बहुत से अच्छे कंसेप्ट, उसको पहले हमारे बेसिक क्लियर होंगे तो हम शॉर्टकट ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो आपका प्रिंसिपल 800 था, 1 प्लस आर की वैल्यू, आर थी हमारे पास 5%, 5 बाई 100 की पावर T, टाइम कितना था 2 ईयर। तो कहना का मतलब 800 मल्टीप्लाई में 105 बाई में 100, 105 बाई में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 पे आए, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5, 5 पे 5 टू जा 10 0, फिर आए हम यहाँ पे, फिर 5 पे, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5, 5 पे 5 4 जा 24 टू जा 8। तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 21, 2 मल्टीप्लाई 21 21 4 4 1, फिर 2 से 2 वन जा 2 4। तो ये आपके पास अमाउंट आया। अमाउंट में से यदि मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं, प्रिंसिपल 800 है, तो आपका पास क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया, 82। कितना आया, 82। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ देखते हैं। हमें दे दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू, बड़ा अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। यदि हमें a माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर दे दिया जाए तो फार्मूला डालते हैं a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो हमारे पास ये था, मैंने इसका फॉर्मूला खोला, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस 2xy माइनस 4xy था। तो कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, माइनस में माइनस के 4 थे प्लस के 2 थे, तो माइनस के 2 पेंडिंग रह गए। फॉर्मूला बन गया a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। हमें दे दिया माइनस में 9 सही 3 बाई 8 का क्यूब रूट, इसकी पावर मतलब 1 बाई 3। 8 हमारे पास, तो सॉरी थोड़ा सा कितने में गड़बड़ रहेगी, हमारे पास था 3 सही 3 बाई 8, 8 3 जा 24, 24 में 3 27 बाई 8। क्या क्यूब रूट बोला, 1 बाई 3। हमें पता है 27 3 की क्यूब होता है, 8 2 की क्यूब होता है, तो इसको हम, इसकी पावर 1 बाई 3, मैं इसको लिखूंगा 3 बाई 2 की क्यूब और इसकी पावर 1 बाई 3 कैंसल, तो क्या है 3 बाई 2 हमारा ऑप्शन है। अब देखा 3 बाई 2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी परंतु माइनस था, तो इसलिए हमारा माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हमें क्या बोला गया, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। हमें बोला गया 0.0027 का क्यूब रूट, क्या क्यूब रूट, इसकी पावर 1 बाई 3। अभी हमने बताया 27 का क्या था, 3 था, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, परंतु कितना देखिए, सॉरी 1 2 3, एक ही जीरो थी भाई, ठीक है। हमने पॉइंट काउंट करने हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट थे, 3 में क्यूब रूट करना तो 3 से डिवाइड करके देख लो कितने बाद पॉइंट आएगा, 1 के बाद, तो 1 के बाद ये आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन था। हमारा ऑप्शन हमारे पास सी था 0.3। हम क्वेश्चन फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन दिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 18 और हमें दे दिया x मल्टीप्लाई y इक्वल टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर। अब हमें एक बात ध्यान देंगे, मैंने अभी बताया था a प्लस बी का यदि हम होल स्क्वायर लेते हैं तो फॉर्मूला था a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, यही था। परंतु ये चीज हमें दे दी तो ये इस साइड जाके क्या होगी, माइनस होगी। तो मेरे कहने का मतलब है आपके पास था ये 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 तो हो गया मल्टीप्लाई में 3x मल्टीप्लाई में 4y। आपका मैंने 9x स्क्वायर प्लस में 16y का स्क्वायर को लिख दिया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में 3x मल्टीप्लाई में 4y। कहने का मतलब है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर था। अब देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24xy। अब यहाँ पे देखिए आपको था 3x क्या था 18, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर हमारा 324 होता है। 24 मल्टीप्लाई में एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी 6 थी, देखते हैं 324 माइनस 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 जा 12 और 2 14, 4 में से 4 0, 12 में से 4 8, 2 में से 1 1। क्या हमारे पास है कुछ ऐसा, सिर्फ हमें ये चेक करना था है क्या 180 है तो है हमारा ये, सिर्फ अपने कंसेप्ट फॉर्मूला ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी दे दिया, पूछा है क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखिए ये आपका ये था भाई 180 आया था हमारा। ये पूछा 218 द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके बीच में लाई करेगा, 12 के 13 के 13 के 14 के 14 के 15 के 15 के 16 के। हमें स्क्वायर्स याद रखने पड़ेंगे। 12 का स्क्वायर हमारे पास 144, 13 का स्क्वायर 169, तो इन दोनों से बड़ा है नहीं हो सकता। 169 और 196 तो इन दोनों से बड़ा है नहीं हो सकता। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, अरे इनके बीच में तो लाई करता है, होगा। अब देखें 225 से और फिर 16 256, अरे 225 से बड़ा है तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन मिलता राइट। तो आपका 14 to 15 के बीच में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड्स विद डिजिट 1, कि आपको स्क्वायर्स दे दिए, इनमें से कौन सा जो स्क्वायर्स है वो जिसका यूनिट डिजिट, इसका सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये पूछा इसके सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट 1 आएगा। एक बात आई 1 2 3 का स्क्वायर है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, हमने देखा 149 का स्क्वायर 9 9 जा 81, तो इसका तो स्क्वायर करेंगे तो 81 तो 1 आएगा। और यदि हमें पूछा 82 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और हमारे दिया 117 का स्क्वायर पूछा, 7 का स्क्वायर 49 9 होगा, तो हमें तो 1 पूछा था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन मिलता राइट। नेक्स्ट थोड़ा सा लेंथी दे रखा है पर ध्यान से करेंगे। अब हमने देखी नॉर्मल ध्यान रखिए, इसके एक स्क्वायर रूट के अंदर 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225, ये यहां तक स्क्वायर दे दिया। फिर उसके प्लस में अलग से दे दिया भाई, ब्रैकेट है रूट 225 बाई में 729 माइनस रूट 25 बाई 144 डिवाइड का साइन 16 बाई में 18 का भी रूट। बिल्कुल देखो आपने ये 51 से लेके 56 सेकंड के क्वेश्चन थे, तो ये थोड़ा सा लेंथी दे दिया। बिल्कुल 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, 15 इसमें ऐड किया 54961, ये किसका होता है 13 का, 13 इसमें ऐड किया 8 और 3 11 1 कैरी 2 1, ये किसका होता है 11 का, 11 इसमें ऐड किया 36 किसका होता है 6 का, 6 इसमें ऐड किया 16 6 ने कितना था 4, तो इस सारे का तो सोल्यूशन आ गया हमारे पास 4। अब आगे यहाँ पे 225 का 15 हो गया, 729 का स्क्वायर रूट ही तो चाहिए हमें, 729 का 27 हो गया, माइनस 25 का 5 हो गया, इसका 12 हो गया, ब्रैकेट है हमारे पास। फिर करते हैं भाई यहाँ पे आगे, यहाँ पे आपके पास 4 है और ये हमारे पास 9 है। अब मैंने देखा 3 पे 3 5 जा 15 3 9 जा 27,
अब आपके पास अपर भी और यहाँ भी 9 का, और एक 9 आया, एक 12 आया। यदि हमें बिल्कुल एलसीएम लूंगा, 3 पे 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 9 4 जा 4 5 जा 20, 12 3 जा 3 5 जा 15, डिवाइड आपके पास 4/9 है, बिल्कुल नॉर्मल सा। 20 में से 15 गया, आपके पास आया 5/36। डिवाइड था, उसको चेंज कर दिया मैंने, 9/4 बोल दिया, 9 4 जा 36, आपके पास 5/16 आ गया, 5/16 इस सारे का जो सोल्यूशन। बट बीच में हमारे पास क्या दे रखा था, ये इसके प्लस में भी तो दे रखा था, जिसका हमने सोल्यूशन 4 किया था, प्लस में 4 कर दिया, एलसीएम तो 16 आ गया। 16 4 जा 64, 64 में 5 ऐड कर दिया, 69/16, 9/16, तो आपका ए ऑप्शन था। देखो दो पार्ट, एक पार्ट मैंने इसको सोल्व किया, एक पार्ट इसको सोल्व किया, ठीक है, दोनों को सोल्व करके ऐड कर दिया, वो आपका सोल्यूशन आ गया 57 का ए। तो अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट। एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाई गई। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। द गिवन बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, हॉस्टल में कितने हैं। अब हम बात करते हैं बंगाली। बंगाली को हमने देखा मैच करके, कितना है 25 है। फिर मैंने देखा यहाँ पे पंजाबी, पंजाबी में भी 25 है, 25 प्लस 25 50 तो ये हो गया भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, हिंदी में कितना है 30। फिर हम बढ़े आगे, मराठी, मराठी में 15। फिर हम बढ़े इंग्लिश, इंग्लिश में कितना है 20। ऐड ही तो करना था भाई, 5 है, 5 3 18, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 10 11, 115 है आपके पास। डी ऑप्शन विल द राइट, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट आती है प्रोबेबिलिटी। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास किसी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फेवरेबल केस टू द नंबर ऑफ टोटल केस। पूछा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लैक क्वीन ऑफ वेल सपोर्ट ऑफ 52 कार्ड्स। यदि हम बात करें ब्लैक क्वीन की, ब्लैक क्वीन जो हमारे 26 रेड होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं, तो हमारे पास 2 ब्लैक क्वीन होती हैं और हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। बात करूं 1 2 2 जा 4 2 6 जा, तो हमारे पास सॉरी 2 2 जा 4 था, 4 लिखे, 5 है, 52 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 1/26। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन पे, हाउ मैनी क्यूबिकल, ठीक है, मीटर्स ऑफ द अर्थ मस्ट बी डग आउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल ऑफ डेप्थ 28 मीटर एंड डायमीटर इज 3 मीटर। एक कुआं बनाया जाता है भाई, क्या बनाया जाता है, कुआं बनाया जाता है जिसकी 28 मीटर तो गहरा है, ऐसे हो गया, जो उसकी गहराई दे दी वो तो 28 दे दी, और जो उसका डायमीटर दे दिया वो 3 दे दिया। डायमीटर 3 है तो रेडियस क्या होगी 3/2 हो गया। तो उसका बोला गया, तो उसमें क्या निकाला, कितनी मिट्टी बाहर निकाली, मतलब उसका वॉल्यूम निकाला है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर एच होता है। पाई तो 22/7 होगी, आर की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई में 3/2, एच आपके पास 28 होगी। 7 4 जा हो गया, 2 पे 2 2 जा 4 हो गया, 2 पे 11 हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 की 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 8 9 1, तो आपके पास ए ऑप्शन विल द राइट, सिर्फ फॉर्मूला ही था। फिर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या पूछा गया, एक बैग है, फिर सेम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया। एक बैग है जिसमें 4 तो रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल हैं, उसमें बिना देखे वो, ठीक है, एक बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। मैंने बताया जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फेवरेबल केस टू द टोटल केस। 4 ये थी, 2 ये थी, 6 हो गया, तो 2 की टेबल पे आते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 2/3 आंसर, 2/3 का आंसर। तो आपका ये 61। हम क्वेश्चन नंबर पे पहुंचे हैं 62 पे, तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 5 year hence a father age will be 3 times the age of son। मैंने फादर को x लिया, बिल्कुल बेटा, सन को y ले लिया, बिल्कुल इसने बोला 5 year hence, ये 5 साल बाद hence 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो फादर की आयु में भी 5 ऐड कर लेते हैं 5 साल बाद, और पुत्र की आयु में 5 ऐड करते हैं। उसने बोला 5 year hence the father age will be 3 times his son, उसके सन से
3 टाइम ज्यादा है तो उसके सन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा इक्वल हो जाती है। x प्लस 5 इक्वल टू 3y और 3 5 जा 15। तो यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 3y। बेटा ये 5 से हट जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15 में से 5 गया तो 10, इक्वेशन 1। फिर सेकंड टाइम क्या होगा, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले। यदि हम आज 10 साल के हैं तो 5 साल पहले 5 के थे। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु उस समय की आयु की 7 गुना है, वही सेम प्रोसीजर होगा। अब वहां पे तो ऐड किया था, अब यहाँ पे उनकी जो आयु 5 ईयर एगो 5 साल मैंने उसमें से माइनस कर दिया, वो 7 टाइम किया तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस 5 7y 7 5 जा 35। तो एक्स वाई की टर्म एक साइड, ये 5 उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस के 35 में से प्लस का 5 गया तो माइनस के 30। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सोल्व कर देंगे। तो बेटा इसको इसके नीचे लिखूंगा x माइनस 3y प्लस का 10, साइन जब होते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का, ये आपका प्लस का और ये आपके पास माइनस का, x से x कैंसिल, माइनस के 7y में से प्लस के 3y गए तो माइनस का 4y और माइनस के 30 माइनस के 10 माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल 4 से ये 10, तो y की वैल्यू आपके पास 10 है। तो मतलब उसके बच्चे की आयु निकालने किसकी है, परसेंटेज ऑफ फादर की। तो हमारे पास इक्वेशन में यही रख लेते हैं। आपको पता था x माइनस 3y इक्वल टू 10 था, y की वैल्यू 10 रखी, 10 3 जा 30, x माइनस 30 इक्वल टू 10, ये 30 उस साइड जाएगा तो बेटा 40 हो जाएगा। तो आपका x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40, ये आपका आंसर रहेगा। इजी है थोड़ा सा, देखो क्योंकि हमें जो बेसिक कंसेप्ट का ही पता होना चाहिए, बेसिक से सब कुछ सॉल्यूशन हो जाता है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11। मान लीजिए मैंने कोई यूनिट डिजिट को हमने x मान लिया, 10 डिजिट को y लिया, तो आपका जो नंबर बनता है बेटा x प्लस 10y बोल दो, क्योंकि मान लो जैसे 94 बोल दूंगा तो क्या बोलूंगा आपका 9 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 4, तो ऐसे ही नंबरिंग बन गई, ये हो गया। अब यदि फिर कुछ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, डिजिट का सम, तो x प्लस y का मान तो आपके पास 11 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। द डिजिट आर रिवर्स, यदि डिजिट को चेंज कर दिया जाए, द न्यू नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, ये तो ओरिजिनल नंबर है और यदि हम उसका रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा 10x प्लस y हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर तो ये था हमारे पास x प्लस 10y में से सब्ट्रैक्ट करें रिवर्सिंग नंबर, तो माइनस का 10x हो गया, साइन चेंज दोनों माइनस का y हो गया, तो इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 27, तो हमारे पास क्या आता है बेटा 27 आता है। माइनस के 10x प्लस का x तो माइनस के 9x हो गई, 10y प्लस का माइनस का y तो प्लस के 9y हो गए, इक्वल टू 27। 9 से डिवाइड कर दिया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर देंगे। देखिए ये इक्वेशन इसके नीचे लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ऐड किया x से x कैंसिल, y 2y, 11 और 3 14, 2 पे डिवाइड किया 7, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7 आ गई। y की वैल्यू 7 आई तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे रखा, 7 उस साइड जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 मतलब 4 हो गया। तो मैंने आपका नंबर क्या था, नंबर तो ये था, x की वैल्यू आपके पास 4 है, प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 7 है, 70 में 4 ऐड किया 74, तो आपका आंसर रहेगा 74। बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दे दिया हमें, 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 16c का स्क्वायर और हमें माइनस 2ab दे। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स, अभी मैंने बताया था, मैंने इसको लिखूं 2a का स्क्वायर लिख दूं प्लस में 3b का स्क्वायर लिख दूं माइनस यहाँ पे हमारे पास है 4c का स्क्वायर लिख दूं माइनस 2, ये था 12 था, सॉरी 12 को 2 मल्टीप्लाई में, अब इसके देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई में 3ab। अब यहां से देखूंगा ये टर्म जो आपके पास, ध्यान से देखेंगे हम, ये वाली टर्म a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, कहने का मतलब है मेरा, तो आपका 2a माइनस लिख दूंगा मैं इसको 3b का होल स्क्वायर, ये तीनों पार्ट था, ये आपका पेंडिंग था, माइनस 4c का स्क्वायर। अब यहां से देखूंगा, मैं कहूंगा
ये टर्म एक होगी, ये टर्म एक होगी, तो मैं लिखूंगा इसको ए का स्क्वायर माइनस ऑफ लिख दूंगा इसको बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी। तो मतलब ए तो हमारे पास ये है 2a माइनस 3b प्लस बी करूंगा तो प्लस का 4c हो जाएगा, और 2a माइनस 3b में से माइनस करूंगा तो माइनस का 4c हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला हमें मैच करना था, किसमें है, हमें 2a माइनस का 3b माइनस का 4c ये वाला पार्ट तो यहाँ दे दिया। अब ये देखिए, ये 2a है माइनस का 3b प्लस का 4c ये वाला ये दे दिया, मतलब आगे पीछे लिख रखा है, तो हमारा सी विल बी द ऑप्शन राइट। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 65। हमारे पास पेपर ऐसे का ऐसा जो आपका पेपर आया था, मैंने सेम पेपर को ही ठीक है डाला है, सेम का सेम पेपर है, जो आपका पूरे का पूरा सॉल्यूशन दे दिया मैंने। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है वो दिखाता हूं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3/11 मल्टीप्लाई में 5/6 माइनस 9/12 मल्टीप्लाई में 4/3 प्लस 5/13 मल्टीप्लाई 6/15 ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट है। सबसे पहले हमें बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट सोल्व करना होता है। तो मैंने देखा यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 11 2 जा 22 माइनस का साइन, ब्रैकेट सोल्व होगी। 3 पे चले 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से 4 कैंसिल, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ओवरऑल 1। बढ़ते हैं फिर आगे, प्लस का साइन था। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा प्लस में 2/13। सबसे पहले हम प्लस के साइन को चेंज करेंगे, तो आपका 5/22 था, प्लस में 2/13 था, -1 बाद में देखेंगे। मैंने देखा इन दोनों का 13 2 जा 26, 2 13 जा 26 और ये हो गया। 13 5 जा 65, ये आपका 44 -1 था, कहने का मतलब आपका 5 4 9 और आपके पास 6 और 4 10। अब हमारे पास ये देखिए बाई में 1 है, तो ओवरऑल का एलसीएम तो 286 आ गया, 286। पहली बात तो यहीं से काम चल रहा था भाई, 286 एलसीएम सिर्फ इसका है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, फिर भी चलो हमें तो काम करना है। इसमें से 1 286 का माइनस का 286, तो इसमें से इसको हमने माइनस कर देते हैं, तो आपके पास माइनस का वर्किंग दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का 177/286। बिल्कुल थोड़ा है ना, देखो हम सोल्व कर रहे थे, हमें देखा कि इसका और इसका एलसीएम इसमें ही मैच कर रहा था, डायरेक्ट मैच कर गया, कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि आप शॉर्टकट में ना चलें, पूरा सॉल्यूशन करके देखें, बट जिस टाइम पेपर में बैठे उस टाइम आप डायरेक्ट क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, किसी बच्चे को सॉल्यूशन का पता चले, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो हर बार लगभग रिपीट होते रहते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, राय स्पोर्ट्स स्कूल, सभी में क्वेश्चंस का फेरबदल रहता है, हल्का फुल्का ही, ठीक है। तो आपके लिए अलग अलग हमने नोट्स मटेरियल भी तैयार कर रखा है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या एमडी डिफेंस स्कूल जींद हरियाणा में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां सरस्वती।